हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। आज मैं आपको क्रॉप्स के बारे में बताऊंगी एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग सीजन के बारे में इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। So without wasting time, let us start our topic. First of all, what is the meaning of crop? Crop is a plant that can grown and harvested for profit purpose. So crop क्या है? प्लांट है जो हम ग्रो करते हैं और उसको हार्वेस्ट किया जाता है, उसको काटा जाता है फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए। उसको हम प्लांट जिसको हम बोया जाता है जिन प्लांट्स को, और उसको काटा जाता है अपने पर्पस के लिए। अब वो पर्पस फूड क्रॉप्स भी होते हैं, कुछ फाइबर क्रॉप्स होते हैं, सोयाबीन क्रॉप्स जैसे ऑयल क्रॉप्स होते हैं, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स होते हैं जो हम उसको अपने प्रॉफिट के लिए हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फूड क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है फॉर ह्यूमन कंजप्शन, फॉर फूड पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। लाइफ स्टॉक कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं बिकॉज दीज क्रॉप्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स जो बहुत ही हेल्पफुल है, जो विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग, फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो ये हम लाइफ स्टॉक कंजप्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। एनिमल्स को भी इसकी ज़रूरत होती है फॉर द डेवलपमेंट। नेक्स्ट है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स कैसे होते हैं? जैसे कॉटन फाइबर क्रॉप है विच इज़ वेरी पॉपुलर फाइबर क्रॉप इन द वर्ल्ड। कॉटन एंड हेम्प आर दी हार्वेस्टेड फॉर टेक्सटाइल एंड पेपर प्रोडक्ट्स के लिए, टेक्सटाइल के लिए हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। इसको हम इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए हम इसको हार्वेस्ट किया जाता है। सोयाबीन जो है क्रॉप है उससे हम प्रोडक्शन करते हैं ऑयल की। सो ऑयल क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड फॉर यूज्ड इन कुकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। ऑलिव ऑयल जो है वो भी क्रॉप से हम ऑब्टेन करते हैं। ऑयल क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, सच एज ऑयल पेंट्स, सोप्स, लुब्रिकेशन फॉर मशीनरी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल क्रॉप्स सच एज रबर, टोबैको आर हार्वेस्टेड फॉर द प्रोडक्ट्स विच इज़ यूज्ड इन फैक्ट्रीज एंड मशीन्स के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस सच एज फ्यूल प्रोड्यूस के लिए एंड फाइबर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। Now we talk about the three crop season in India. In agriculture, there are three main crop seasons in India. These are Kharif, Rabi, and Zaid. So India is a country where agriculture crops depend on the different seasons and they require specific climate conditions and proper atmosphere to grow. India ऐसी country है जिसमें agriculture crops जो हैं वो based होते हैं different season पे, उनको उनकी climatic condition पे और proper atmosphere उनको चाहिए for the growth. Now there are three crop seasons in India. First is Kharif, second is Rabi, and third is Zaid. Now we talk about the Kharif crop. खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? इसको हम मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं क्योंकि इन क्रॉप्स को बहुत ही हैवी रेनफॉल रिक्वायर होती है फॉर देयर ग्रोथ। इट नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट टू ग्रो, क्योंकि जब हैवी रेनफॉल होती है तो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, तो उसके लिए खरीफ क्रॉप्स को मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं क्योंकि इन क्रॉप्स को बहुत ही हैवी रेनफॉल चाहिए होती है ग्रोथ के लिए एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, सच एज राइस, मेज एंड बाजरा, ज्वार एटसेट्रा, पल्सेस, ये सब खरीफ क्रॉप्स हैं। खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन मॉनसून सीजन। इसको हार्वेस्ट किया जाता है मॉनसून सीजन में विच बिगिन इन जून जुलाई में इसको जो है हम जो स्टार्ट होता है मॉनसून सीज़न। सो इनकी जो हम इसको हम ग्रो करते हैं जून जुलाई में, इसको हम बोया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है इसको सितंबर अक्टूबर में। यूजुअली सितंबर अक्टूबर में इसको जो है हार्वेस्ट किया जाता है, इसकी कटाई की जाती है। Most popular kharif crop is rice and it is very important agriculture crop in India. India produces 20% of rice, second to China. तो चाइना के बाद ये सेकंड नंबर पे इंडिया जो है वो खरीफ क्रॉप राइस की प्रोडक्शन करते हैं 20%। एंड इसकी अवेलेबिलिटी एंड टाइमिंग ऑफ द रेन का जो टाइमिंग है, कितनी अवेलेबल है, कैसी रेनफॉल है, वो डिपेंड करती है इसके आउटपुट पे कि कैसा आउटपुट आएगा खरीफ क्रॉप का। नेक्स्ट है रेबी क्रॉप्स हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग सीजन में इसको हम हार्वेस्ट करते हैं। इसकी जो कटाई है वो स्प्रिंग सीजन में होती है। रेबी क्रॉप्स रिक्वायर कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट।
खरीफ क्रॉप के लिए मॉनसून क्लाइमेट चाहिए था जो स्टार्ट हो जाता था जून जुलाई में, और इसमें रेबी क्रॉप्स के लिए ड्राई एंड कोल्ड वेदर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर ग्रोथ। सो इसके लिए उसको कल्टीवेट किया जाता है विंटर सीजन में, इसकी हार्वेस्टिंग होती है स्प्रिंग सीजन में, इसलिए हम इसको स्प्रिंग क्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि रेबी वर्ड जो है वो अरेबिक वर्ड है विच मीन स्प्रिंग, क्योंकि इसको हार्वेस्ट किया जाता है स्प्रिंग सीजन में। और इसकी जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है कोल्ड वेदर पे, कोल्ड वेदर की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, इसलिए इसको बोया जाता है। इसकी ग्रोथ जो होती है कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट की ज़रूरत रहती है, इसलिए हम इसकी कल्टीवेशन विंटर सीजन में करते हैं और इसको हार्वेस्ट किया जाता है स्प्रिंग सीजन में इन अप्रैल मई मंथ। Rabies crops are wheat, barley, mustard, peas, groundnut. These all are rabies crops. Rabi crops season में require होता है less water to grow. मीन्स इस सीज़न में वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है, सीज़न कोल्ड होता है, ड्राई होता है, जो रेबी क्रॉप्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है उनकी, इसलिए इसमें रेबी क्रॉप्स को हम ड्राई और कोल्ड वेदर में विंटर सीजन में हम इसको ग्रो करते हैं। और खरीफ क्रॉप जो हैं वो मानसून क्रॉप्स हैं, तो उनको हैवी रेनफॉल पे डिपेंड होते हैं, तो वो उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है फॉर देयर ग्रोथ। नाउ इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई, वीट है, बार्ले, पीस, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, एंड इनमें से जो वीट है ये मोस्ट पॉपुलर लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो यूपी है, क्लोजली फॉलोड बाय पंजाब एंड हरियाणा। तो रेबी क्रॉप्स में वीट जो है मोस्ट पॉपुलर है, जिसका लार्जेस्ट प्रोडक्शन यूपी उत्तर प्रदेश स्टेट है, और पंजाब एंड हरियाणा क्लोजली फॉलोड बाय पंजाब एंड हरियाणा। वीट रिक्वायर लो टेम्परेचर टू ग्रो, तो इनको वीट और रेबी क्रॉप्स जो है इनको लो टेम्परेचर चाहिए होता है जो विंटर सीजन में होता है, एंड कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। So this type of climate is suitable for the farming of rabi crops. नेक्स्ट इज जेद क्रॉप को ग्रो किया जाता है फॉर 2-3 मंथ्स के लिए ही, दैट इज़ अप्रैल जून में, बिकॉज इट इज़ अ शॉर्ट सीजन, इसका बहुत ही शॉर्ट सीजन होता है ड्यूरिंग समर के मंथ्स में, बिटवीन रेबी एंड खरीफ सीजन के बीच में 2-3 मंथ्स का ही इसका शॉर्ट सीजन होता है, जिसमें इसको हम ग्रो करते हैं अप्रैल टू जून। Now examples of zed crops are melon, watermelon, muskmelon, cucumber, vegetable, etc. So this is all about the types of crops in India and the types of crops seasons in India. I hope you like this video. If you like my video, please do like, subscribe to my channel and hit the bell icon for more notification. Thank you.